हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बेटा, वेलकम टू द साइंस क्लास। आई होप आपको लास्ट 2 वीडियोस दोनों अच्छी लगी होंगी, है ना। जिसमें हमने आपको चैप्टर 4 की सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के बारे में क्या आपको बताया था कि मटेरियल्स क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना। तो अभी हम जो लास्ट सेशन था हमारा वीडियो का, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ा था कौन कौन सी है ना। जैसे उनमें क्या शाइन होता है, लस्टर होता है, और क्या होता है उनके अंदर, मैटर किस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में, है ना। ये भी हमने डिस्कस किया, स्टेट पढ़ी थी उनकी 3 तरह की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हार्डनेस के बारे में पढ़ा था, है ना। कुछ सॉफ्ट होते हैं, है ना। अपीयरेंस में कैसे होते हैं। अब इसी में हम आगे आज पढ़ेंगे बेटा 5th नंबर जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 2 गिलास लेने हैं आधे भरे हुए, है ना, पानी से। एक में गिलास में क्या करना है आपको, 1 चम्मच नमक डालनी है, दूसरे में 1 चम्मच क्या रेत डाल देना है, मिट्टी। दोनों को घुमाना है, ठीक है ना, स्लोली से। उसके बाद क्या होगा, नमक क्या है बेटा उसमें पानी में घुल जाएगी और क्या गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन सैंड पार्टिकल्स क्या है बेटा, वो हमें गिलास में दिखाई देते रहेंगे, है ना। ट्रांसपेरेंट गिलास लेना है, कांच का गिलास, ठीक है ना। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्ट है वो तो क्या बेटा सोल्यूबल है पानी में, यानी कि वो घुल गई। सोल्यूबल का क्या मतलब होता है बेटा, घुलना। और जो सैंड थी वो क्या हमारी इनसोल्यूबल थी, वो पानी में ऊपर ही तैरती रहेगी, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस बेटा जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, सोल्यूबल सब्सटेंस, है ना। और ऐसे सब्सटेंस जो डिज़ोल्व नहीं होते पानी के अंदर उनको क्या कहते हैं हम, इनसोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं, है ना। तो ये था। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जो हनी होता है, शहद, है ना, जो प्योर हनी होगा तो वो पानी में क्या बेटा घुलेगा नहीं और वो नीचे ज़मीन में बैठ जाएगा, है ना। उसी तरह से जो एरेटेड ड्रिंक्स आती हैं, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक, उसमें भी क्या बेटा गैस घुली होती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है उसके अंदर। तो पानी जो है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीज़ें क्या घुल जाती हैं, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या बेटा ये नेसेसरी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए क्या बहुत ज़रूरी है। और हमारी बॉडी में भी कितना 70% जो बॉडी का वेट है उसमें क्या बेटा पानी होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे ये एक्टिविटी आप कर भी सकते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे शुगर है, पेपर, बेकिंग सोडा, टर्मरिक, हल्दी। ये क्या है बेटा, इनको आप घोल के देख सकते हो कि पानी में कौन सी घुलती है कौन सी नहीं। उसके आगे क्या बेटा, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे शुगर लिखा जैसे, है ना, और यहाँ घुल गई तो सोल्यूबल हो गया, है ना। नहीं घुली तो क्या हो गया, इनसोल्यूबल हो गया। इस तरह से क्या एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं, है ना। उसी तरह से ऐसे लिक्विड्स जो बेटा आपस में मिक्स हो जाते हैं आसानी से, है ना, तो विच मिक्स ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, मिसिबल लिक्विड्स। और ऐसे लिक्विड्स जो बेटा आपस में मिक्स नहीं होते उनको क्या कहते हैं हम, इमिसिबल लिक्विड्स, है ना। जैसे गैस है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, वो क्या पानी में घुल जाती है, अभी हमने कोल्ड ड्रिंक्स में देखा था, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है। उसी तरह जो ऑक्सीजन होते हैं पानी में घुली हुई भी रहती है। जो ऑक्सीजन प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं ना पानी के अंदर, जो पेड़ पौधे होते हैं, मछली होती है, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेती है सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेती है जो पानी में घुली हुई होती है ना। तो पानी के अंदर क्या ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ गैस जैसे नाइट्रोजन वो क्या इनसॉल्युबल है, वो पानी में नहीं घुलती, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 6th प्रॉपर्टी हमारी क्या बेटा, ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स और सिंक इन वाटर, ठीक है ना। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं, आपने देखा कुछ चीज़ें पानी पे तैरती हैं, और सिंक का मतलब क्या होती है, डूब जाती हैं। कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। फ्लोट माने होता है तैरना, जैसे थर्माकोल हो गया, पत्थर हो गया। तो थर्माकोल तो तैर जाएगा, लेकिन पत्थर क्या बेटा डूब जाता है ना। तो ये क्या एक्टिविटी में आप देखो, पत्थर क्या बेटा पानी में डूब जाएगा और थर्माकोल क्या बेटा ऊपर तैरने लगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, जो थर्माकोल था वो पानी के वजन से क्या हल्का होता है ना, तो इसलिए वो तैरने लगता है। और जो पत्थर होता है वो उसका वेट क्या पानी के वेट से क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। अब बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो इसमें क्या डेंसिटी से रिलेटेड होता है कॉन्सेप्ट, है ना। तो डेंसिटी से, पानी की डेंसिटी से जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या बेटा डूब जाएगी, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि जो लाइटर चीज़ें, हल्की चीज़ें, वो पानी के ऊपर तैरती हैं, और हैवी चीज़ें क्या पानी में डूब जाती हैं, है ना। ये सब क्या हम इनसॉल्युबल लिक्विड्स के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, क्लोरोफॉर्म, है ना। ये सब हम क्या इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इसके थ्रू भी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिगर में देखो थर्माकोल तैर रहा है और पत्थर नीचे बैठ गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बेटा ट्रांसपेरेंसी,
आपने ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है चीज़ें आर पार दिख सकती है जिसके अंदर, है ना। ट्रांसपेरेंट चीज़ होती हैं जैसे गिलास होता है, आपने दुकान पे देखा होगा टॉफ़ी चॉकलेट्स के जो डिब्बे रहते हैं, जार रखे रहते हैं ना कांच के अंदर, उसके अंदर टॉफ़ीज़ होती हैं, आपको उसके अंदर कलरफुल टॉफ़ी चॉकलेट दिखाई देती है ना। तो वो आपको कैसे दिखाई देती है, क्योंकि वो क्या है बेटा, मटेरियल क्या ट्रांसपेरेंट था। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू के हम क्लियरली देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसे ग्लास डोर हो गया, है ना। लेकिन आपके घर में कुछ ऐसे कांच और खिड़की भी होती हैं जिसमें क्या बेटा साफ़ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ तो दिखाई देता है, क्लियरली नहीं दिखता लेकिन कुछ बाहर का दिखाई देता है धुंधला। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर क्या बेटा अच्छे से नहीं देख पाते, दिखता तो है लेकिन साफ़ नहीं दिखता, वो उनको कहते हैं हम ट्रांसलूसेंट, है ना। तो याद रखना आपको, ट्रांसपेरेंट जिसमें देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट में थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। उसी तरह अगर कार्डबोर्ड लें, कोई लकड़ी का तुक्ता ले लें, है ना, तो उसमें से क्या आप आर पार देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। टेबल के आर पार देख पाते हो लकड़ी की, नहीं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं बेटा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट कॉल ओपेक ऑब्जेक्ट। फिगर में आपको तीनों तरह के गिलास दिख रहे हैं बेटा, है ना। तो ग्रीन वाला ट्रांसलूसेंट, इसमें धुंधला दिखाई देगा, और ये वाइट वाला आप देखो इसमें आर पार दिखती चीज़, और ये थर्माकोल टाइप के होते हैं ना जिसमें आपने कॉफ़ी वगैरह पी होगी, ये क्या ओपेक होते हैं, इसमें से कुछ दिखाई नहीं देता बाहर से, ठीक है ना। उसी तरह आप एक एक्टिविटी और कर सकते हैं इसमें। आप क्या बेटा, एक पेपर जो होता है बुक का या कॉपी का, है ना, उस पर अगर 2 बूंद तेल की डाल दो, तो जो पहले तो पेपर तो क्या बेटा रहा, उस पे से आर पार नहीं दिख रहा था, लेकिन जब ऑयल डाल दिया उस पे से आपको क्या थोड़ा बहुत उसमें से आर पार दिखने लगेगा। तो पहले तो ओपेक था लेकिन बाद में वो ट्रांसलूसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक देखी थी। तो क्लासिफिकेशन जो है बेटा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, हर चीज़ों को वो एक जगह रखती है, जूते चप्पल एक जगह, कपड़े एक जगह रखती है, बर्तनों को एक जगह स्टैक करके रखती है। ऐसा क्यों रखती है, इससे चीज़ें अच्छी भी लगती है ना। जैसे क्लोथ्स को एक जगह रख लिया, है ना, शूज़ को एक जगह रख लिया, अलग अलग जगह पे। उसी तरह सुपर मार्केट होता है, मॉल्स में जब जाते हो, है ना, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं सुपर मार्केट में। तो बिस्किट्स हो गए वो सारे एक जगह मिलेंगे, नमकीन एक जगह, दाल एक जगह, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स सारी एक जगह रखी मिलती हैं, आपको इजीली उसमें से आप चुन भी सकते हो। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रोल प्ले करता है हमें जो चीज़ों को ढूंढने में, ठीक है ना। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बेटा। नेक्स्ट में जब आपको इसका पूरा बुक वर्क दूंगा, आप इसका बुक वर्क ट्राई कर सकते हो, है ना। मैं आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म में आपके क्वेश्चन आंसर जो है आपको इसके बुक वर्क से रिलेटेड जो है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, सारे आपको सेंड कर दूंगा बेटा, ठीक है। आप तीनों वीडियोज़ को आप रिवाइज़ कर सकते हैं बेटा, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। थैंक यू बेटा।